प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कहते जागते रहो और प्रार्थना कि तुम परीक्षा में, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर। क्रिश्चियन लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रार्थना। और परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कौन सी परीक्षा? वो क्या है परीक्षा? परीक्षा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम अपनी तरफ से तो गाड़ी सही चला रहे हो, पर कोई आके बीच में तुम्हें ठोक दे, उसे परीक्षा कहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप गलत नहीं होते, आप तो सही चल रहे हैं। इसे कहते हैं परीक्षा में पढ़ना। और बाइबल कहती है कई प्रकार की हो सकती है। और जब आप प्रेयरलेसनेस की वजह से, जब आप प्रार्थना ना करने की वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं, तो वो आपकी लाइफ का मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है। तब आप फ्रस्ट्रेशन से होकर गुजरते हैं, क्योंकि उसके दौरान जिस कोर्स को आपने बिना प्रार्थना के ले लिया है, अब आपको उसे पूरा अटेंड करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर। जहां जहां भी तुम्हारा पड़ोसी है बोलो प्रार्थना कर। आज ये पहला दिन, आज हम हैंडल करेंगे और डील करेंगे प्रेयरलेसनेस से, कि आत्मा, जो आत्मा आपको प्रार्थना करने से रोकता है। कल हम अलग विषयों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरा ये बिलीव है, अगर आज आप यहां हैं और ऑनलाइन हजारों लाखों लोग उसे देखेंगे और देख रहे होंगे, अगर उनकी लाइफ में ये वाला मोमेंट कि प्रार्थना ना करने की आदत खत्म हो जाए, बहुत सी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो जीसस ने खुद कहा है अपने मुंह से कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में। बहुत सारे पास्टर्स व्यर्थ प्रार्थनाएं करते हैं अपनी कलीसिया के ऊपर, क्योंकि उनकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली नहीं होती। फिर जब वो परीक्षा में पढ़ते अपने पास्टर्स को तंग करते हैं वो, और पास्टर परमेश्वर को तंग करता है, और परमेश्वर फिर कुछ कहता नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये कलीसिया बिना प्रार्थना वाली कलीसिया है। और मैंने पहले से ही बोला है कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में, और वो परीक्षा का मोमेंट अच्छा नहीं होता। परीक्षा में पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, खिजाहट से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, कि आपको पेन है लेकिन उस पेन का कोई इलाज नहीं है, कि आपको ये दिक्कत है, अब उस दिक्कत से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो परीक्षा आपने मोल ली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर किसने कहा, ये किसी व्यक्ति